सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य, इतना बड़ा कि कहा जाता था उस पर सूरज कभी नहीं डूबता। और फिर साल आता है 1857 का, जब भारत की धरती से एक ऐसी चिंगारी उठती है जो उस विशाल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देती है। आज हम उसी एक चिंगारी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली चीज, एक बंदूक की गोली, एक इतने बड़े साम्राज्य के लिए खतरा बन सकती है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है मेरठ की फौजी छावनी से। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, रोज की तरह परेड, ड्रिल, अनुशासन। लेकिन उस खामोशी के नीचे एक बेचैनी का लावा उबल रहा था, जो बस फटने ही वाला था। मतलब रोज की तरह सिपाही अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे, चमका रहे थे, पर उनके हाथ तो लोहे पर थे। लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, कहीं वो अपने धर्म के खिलाफ तो नहीं जा रहे। ये एक ऐसा डर था जो धीरे धीरे सबके अंदर घर कर रहा था। और फिर उस सुलगती हुई बेचैनी में घी डालने का काम किया एक नई टेक्नोलॉजी ने, एक नई राइफल, और उसके साथ आए वो कारतूस जो आगे चलकर पूरा इतिहास बदलने वाले थे। ये थी वो नई एनफील्ड राइफल, दिखने में काफी मॉडर्न, चलाने में पहले से बेहतर। लेकिन इसकी असली कहानी, इसकी असली दिक्कत छिपी थी इसके कारतूसों में, जिन पर एक चिकनी परत लगी होती थी। और यही परत जल्द ही एक बड़े विवाद की जड़ बनने वाली थी। अब देखिए, इस राइफल को लोड करने का जो तरीका था ना, बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप था कारतूस को दांतों से काटना, और बस यहीं से पूरी समस्या खड़ी हो गई। ये कोई आम चिकनाई नहीं थी, ये सीधा सिपाहियों की आस्था पर हमला था। एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, हिंदू के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। मतलब ये एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई हल ही नहीं था। तो जब धर्म और नौकरी में से एक को चुनने की बारी आई, तो सिपाहियों ने अपना फैसला सुना दिया। और उस फैसले ने एक ऐसी आग जलाई जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। 9 मई को जो सिर्फ एक बेचैनी थी, वो 10 मई को मेरठ में खुली बगावत में बदल गई। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये बागी सिपाही दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। अब ये सिर्फ कारतूस का मामला नहीं रह गया था, ये एक ऐलाने जंग बन गया था। हवा में बस एक ही नारा गूंज रहा था, अब उनकी हुकूमत खत्म। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये आज़ादी का ऐलान था। दिल्ली पहुंचकर इन बागियों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो उस वक्त काफी बुजुर्ग हो चुके थे, अपना नेता और भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये एक फौजी बगावत को आज़ादी की लड़ाई का रूप देने जैसा था। दिल्ली के लाल किले पर जब बगावत का झंडा फहरा, तो ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये एक सिग्नल था। और बहुत जल्द मेरठ से निकली ये आग लखनऊ, कानपुर, झांसी, पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और 1857 की कीमत खून से चुकाई गई। अब बात उस दौर की जब साम्राज्य ने पलटवार किया। अब जाहिर है, ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सत्ता को मिली इस सीधी चुनौती को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ इस बगावत को कुचलने का फैसला किया। आने वाले महीने जुल्म और दमन की कहानियों से भरे होने वाले थे। तो इस पूरे संघर्ष की कीमत क्या थी? एक शब्द में कहें तो हजारों जाने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जो इस खून खराबे में हमेशा के लिए खो गईं। इस आग में सिर्फ सिपाही नहीं, आम लोग भी जले। गांव के गांव जला दिए गए, परिवार के परिवार उजाड़ दिए गए। ये एक ऐसी तबाही थी जिसके जख्म सदियों तक हरे रहने वाले थे। पर जैसा कि अक्सर होता है, सबसे बड़ी तबाही से ही सबसे बड़ी उम्मीद जन्म लेती है। उस खून से सनी हुई मिट्टी से कुछ नया पैदा होने वाला था। 1857 का विद्रोह भले ही दबा दिया गया, पर इसने एक आइडिया को जन्म दे दिया था। एक ऐसा बीज बो दिया गया था जिसे एक दिन आज़ादी के एक बड़े से पेड़ का रूप लेना था। 1857 की उस चिंगारी से लेकर 1947 की आज़ादी तक एक सीधी लकीर खींची जा सकती है। उस बीज को पेड़ बनने और फल देने में 90 साल का लंबा संघर्ष लगा, लेकिन आखिरकार उन बलिदानों का फल मिला। तो 1857 सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक सवाल था,
एक ऐसा सवाल जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। और सवाल ये था, क्या जो लोग गुलाम हैं वो कभी आज़ाद हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब 1857 में नहीं मिला। इसका जवाब तो आने वाली पीढ़ियों को देना था। और जवाब दिया गया। आने वाली पीढ़ियों ने अपने खून और पसीने से उस सवाल का जवाब लिखा। 1857 की चिंगारी ने जो मशाल जलाई थी उसे बुझने नहीं दिया गया तब तक जब तक आज़ादी का सूरज नहीं निकल आया। और शायद यही 1857 की असली विरासत